हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हमारे उत्तराखंड में 19 तारीख में चुनाव है। उसमें भविष्य तय होगा कि कौन सी पार्टी लोकसभा जीतेगी या नहीं जीतेगी। वो सब चीज़ें उसमें कैद हो जाएगा ईवीएम में। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब हम किसी भी सदस्य को चुनते हैं, किसी भी मंत्री को चुनते हैं, किसी भी अपने सांसद को चुनते हैं, सबसे पहले हमें दिमाग में होना चाहिए कि हम 5 की 5 सीटें जो दे देते हैं किसी एक पार्टी को, क्या वो हमारी बात सुनती है? जब आप 5 की 5 सीटें किसी को दे देते हो वो बात नहीं सुनती। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो जनता होती है उनमें से 1% लोग ही, जनता में से 1% लोग ही सिर्फ सांसद से काम पड़ता है। वो भी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो युवा है उनको काम पड़ता है, या कोई ठेकेदार लोग हैं उनको काम पड़ता है। वरना जो आम जनता होती है उन्हें बेचारों को बस 400 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये इसी कमाने में लगे रहते हैं। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे उनके बच्चों का पालन पोषण भी नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों को काम पड़ता है, काम पड़ने का इन द सेंस मतलब ये है कि जो लोग गरीब हैं उनके जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको अगर बच्चों को अपना बढ़िया शिक्षा देंगे और रोजगार चाहिए तो तब अच्छा सांसद या अच्छा मंत्री, अच्छा आपका सीएम और विधायक तब काम आते हैं। जो भी पार्टी आती है उसको ये होना चाहिए कि रोजगार पे बात करें। सबसे बड़ी बात किस पे है? रोजगार पर। देखिए, देश में अगर आप मंदिर के नाम से डालोगे, जातिवाद के नाम से वोट डालोगे, किसी भी नाम से वोट डालोगे, तो पार्टी वो देती है जो जिस नाम पर आप मांगते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, पिछले साल यानी कि पिछली बार 5 की 5 सीटें आपने, हमारी जनता ने उत्तराखंड की 5 की 5 सीटें बीजेपी को दी। अब एक चीज बताता हूं, जब भी आप कोई सीटें 5 की 5 देते हो उसका नुकसान क्या हुआ। बीजेपी सरकार ने शिक्षक थे पूरे 14 लाख पूरे देश में, एनएस के नाम से डीएलएड कराया था पूरे देश में। मोदी जी का झंडा उठा करके उसमें कोर्स करा गया था। आज वो सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया। लेकिन देखिए इसमें खूबसूरती, देखिए आप 5 के 5 सांसद की, और ज्यादा जब आप मेजोरिटी में लाते हो किसी भी, जब पक्ष और विपक्ष की बात होती क्या होता। देखिए 5 की 5 सीटें आने से क्या हुआ, कोई भी एनएस डीएलएड का मुद्दा उठाने को तैयार ही नहीं, क्योंकि विपक्ष में कोई है ही नहीं वहां पे जो बीजेपी के विपक्ष में लड़ता वहां पे। तो यही है कि जब भी हम पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर हम 5 की 5 सीटें बीजेपी की दे दी थी, बीजेपी के ही आप किसी भी नेता के पास जाएंगे टरकाएगा। अभी धन सिंह रावत जी थे, उनके पास गए, उन्होंने भी टरका दिए। सीएम साहब थे, उन्होंने इनको टरकाया। डॉक्टर निशंक जी थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी भी बात, जो शिक्षा मंत्री आज केंद्र में धर्मेंद्र जी, उन्होंने बात नहीं सुनी। यानी कि आप मान सकते हो कि बीजेपी के अंदर बीजेपी के जो नेता है, नेता ही नेता की नहीं सुनते। अब सुनिएगा, आम जनता की क्या सुनेंगे। तो हमारा यही कहना है कि प्रदेश में अगर भाई तुम 5 की 5 सीटें दोगे तो आपकी बात कौन सुनेगा। कुछ 1-2 सांसद तो ऐसे छोड़ दिया करो जो आपकी बात को ऊपर पहुंचाए। देखो ध्यान रखना, वोट करना काम पर, रोजगार पर, मंदिर मस्जिद पर या इन पर वोट मत करना। अगर इस पर वोट करेंगे, ध्यान रखना आगे के लिए जो रोजगार देती है सरकार वो सब होल्ड कर लेगी। जब आप मांगोगे रोजगार तब रोजगार देगी, वरना नहीं देगी। ऐसे ही कोई भी सरकार हो, जो सरकार, देखो जो भी मैन्युफैक्चरिंग बने हुए सबके, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, निर्दलीय का हो, किसी का हो, उनका मैनिफेस्टो देखेगा किसमें पढ़ाई का जिक्र है, किसमें रोजगारी का है, किसमें क्या है। जो भी रोजगार की बात करे आप उसको वोट दीजिएगा, जो रोजगार की बात करे उसको वोट देना। तो यही है, 19 तारीख में जब भी जाए आप लोग, जब भी वोट ईवीएम के पास जाए तो वोट उसे दो जो रोजगार की बात करे। जो किसकी बात करेगा, मंदिर मस्जिद, उसको मत देना वोट, क्योंकि वो आपका शोषण करेगा 101%। क्योंकि हम 14 लाख शिक्षक है पूरे हिंदुस्तान में, उनका शोषण हुआ है। किसी भी नेता ने, बीजेपी के नेता ने, किसी ने नहीं सुना। नेता छोड़ो, कोई उनका पदाधिकारी, और छोटे छोटे नेताओं की तो वो सुनते ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है,
सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी में कोई नेता की नहीं सुनता है, इनके में गुट बने हुए हैं सब चीज़ में। इससे बढ़िया है कि आप सरकार बदलिएगा और एक जगह वोट दीजिएगा जिसको भी देना है। थैंक यू।